तो आईटेल टेंटें फिश टाटा बाय बाय खत्म गया। कब हुआ कब? ट्रांशन ग्रुप को 2023 में उसके किस ब्रांड ने कैसे बचाया, आइए देखते हैं। चलो टेक्नो के कस्टमर्स के लिए एक बड़ा सरप्राइज, और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि टेक्नो बेचते हैं और वो रिटेलर शॉपकीपर जो टेक्नो बेचते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर। इन्फिनिक्स का हॉट 30 सीरीज और नोट 30 सीरीज और इन्फिनिक्स की 0 सीरीज ने कितना फायदा पहुंचाया ट्रांशन ग्रुप को, आइए इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अभी 2023 में ट्रांशन ग्रुप के एक ब्रांड को 17% डिक्लाइन यानी नीचे जाता हुआ देखा गया। अगर आप ट्रांशन ग्रुप के यूजर हैं, यानी अगर आपके पास इन्फिनिक्स, टेक्नो या आईटेल के स्मार्टफोन्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या 2024 में आपको इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल खरीदना चाहिए, हाँ या नहीं? इस वीडियो को पूरा देखें और आपको जवाब जल्दी मिल जाएगा। ओके। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज सैयद अली यूसुफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक ब्लेड ग्लोबल। जिस तरह से आपको पता है कि हम रिवाइंड 2023 आपके सामने लेके चल रहे हैं, जिसमें हम 2023 में ग्लोबल इंटरनेशनल ब्रांड्स ने क्या खोया क्या पाया को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में भी हम एक बहुत ही मशहूर ज़माना ग्रुप को लेके चलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेक ब्लेड और हमारी वीडियो को लाइक करें। आप ये देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज आपको टेक ब्लेड के प्लेटफॉर्म से मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन हम किसी से पैसे लेके नहीं दे रहे होते, ना ही हम एमी किसी ब्रांड को प्रेस कर रहे होते हैं। ये वो सारी रियल इन्फॉर्मेशन है, वो रियल फैक्ट्स हैं, ताकि आप जान पाएं कि आप अपनी जमा पूंजी का या अपनी पॉकेट मनी का अगर 20, 25, 50 या लाख रुपए खर्च करने जा रहे हैं तो उस ब्रांड का मुस्तकबिल क्या है, और क्या वाकई वो डिवाइस या वो ब्रांड वर्थ करता है कि आप अपनी मुश्किल से कमाए हुए पैसों को उस ब्रांड के ऊपर खर्च करें या इन्वेस्ट करें। तो मजीद वीडियो को आगे लेके चलते हैं और प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टेक ब्लेड ग्लोबल। आज जिस ब्रांड्स का हम जिक्र करने वाले हैं वो एक ब्रांड नहीं है बल्कि एक ग्रुप है, और उस ग्रुप का नाम है ट्रांशन ग्रुप। और ट्रांशन ग्रुप की अगर बात की जाए तो ये 3 ब्रांड से मिलकर बनता है, जिसमें आपके पास इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल शामिल है। इन तीनों ब्रांड्स को आप जो मालिक है या जो ओनर है या जो कंपनी जो इन तीनों ब्रांड्स को ओन करती है, उसका नाम है ट्रांशन ग्रुप। और ये ग्रुप बेस करता है शेंजन में, और ये IPO लिस्टेड एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है चाइना में, जिसके वहाँ पे स्टॉक्स में शेयर भी मौजूद हैं। अगर हम ट्रांशन ग्रुप का सफ़र की बात करें तो ये सफ़र स्टार्ट हुआ था 2007, 8, 9 में, और इन्होंने स्टार्ट किया था अफ्रीका मार्केट से, मेजरली नाइजीरिया में फोकस करके, जब वहाँ पे नोकिया का शेयर ऑलमोस्ट 68 to 70% था। 2023 में ट्रांशन ग्रुप ने क्या किया हम आपको बताते हैं। 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में इनके रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा जिसने जो प्लेयर था वो था इन्फिनिक्स, सेकंड नंबर पे था टेक्नो और थर्ड नंबर पे था आईटेल। और आईटेल ने ईयर 2022 में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई थी, क्योंकि उस वक्त लोकल प्लेयर्स या लोकल मार्केट प्लेयर या लोकल ब्रांड्स इतने एक्टिव नहीं थे। लेकिन ईयर 2023 में ट्रांशन ग्रुप को एक बहुत बड़ी डस्ट पड़ी है, या हम कह लें एक बहुत बड़ी मार पड़ी है। उसकी मेन वजह यह है कि अगर पहला ब्रांड इनका आईटेल डिस्कस कर लेते हैं, अगर आईटेल को देखें तो आईटेल ने अपना ग्लोबल शेयर ऑलमोस्ट 6% लूज किया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कुछ मार्केट्स में इनको इंक्रीज भी मिली है, जैसे अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, जिसमें वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया मार्केट है, इन मार्केट में आईटेल को ऑलमोस्ट 17% की ग्रोथ मिली है। लेकिन हम बात करें अगर साउथ एशियन मार्केट की, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका शामिल है, तो यहाँ पे आईटेल का शेयर ऑलमोस्ट 8 से 9% लूज हुआ है। पैसा बर्बाद। और क्यों लूज हुआ है, इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट वजह ये कि वो कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, या घर का भेदी लंका ढाए। इनके अपने ब्रांड्स की स्ट्रेटेजी कुछ टेक्नो से इस तरीके से रही कि लोगों ने टेक्नो की तरफ शिफ्ट किया और आईटेल को कम प्रीफर करा। आपको पता है कि ट्रांशन ग्रुप में सबसे हाई एंड फोन जो आपको मिलते हैं वो इन्फिनिक्स के मिलते हैं, फिर उसके बाद टेक्नो है और फिर आईटेल है। लेकिन ऐसा क्या हुआ इंटरनेशनल मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में कि आईटेल को लॉस देखना पड़ा? उसकी मेन वजह है लोकल रीजनल ब्रांड्स। सही कह रहे हो सर आप।
बहुत सही कह रहे हो। अगर हम बात करें इंडिया की तो माइक्रोमैक्स ने कुछ मॉडल्स अपने रीलॉन्च करे, और अगर हम लावा की बात करें ईयर 2023 में तो लावा ने बहुत अच्छे अग्नि 2 जैसे बहुत अच्छे मॉडल्स लॉन्च करे। अगर बात करें हम पाकिस्तान मार्केट की तो पाकिस्तान मार्केट जो कि 2022 में स्मार्टफोन्स को लेके ऑलमोस्ट सो रही थी, वो 2023 में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। वो ब्रांड जो कि फीचर फोन फोकस थे उन सब ने स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए, जिसमें डिजिट आ गया, वीगोटेल आ गया, स्पार्क्स मोबाइल ने अपनी पूरी नई लाइनअप लॉन्च करी। उसके साथ साथ डी कोड जो है वो पहले ही स्मार्टफोन फोकस कंपनी है और उनके क्वालिटेटिव फ़ोन है बिकॉज दे आर मोर इनटू मीडियाटेक चिपसेट। और अब बाकी ब्रांड्स भी जो हैं लोकल ब्रांड वो भी मीडियाटेक की तरफ आ रहे हैं। तो जो लोकल ब्रांड्स बढ़े उन्होंने सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो आईटेल का खाया, क्योंकि जो आईटेल को अगर हम ट्रांसशन ग्रुप की बात करें तो ट्रांसशन ग्रुप ने कहा भाई ये लोकल ब्रांड्स बढ़ रहे हैं, इनको compete करने के लिए प्राइस नीचे लानी पड़ेगी। तो जैसे ही ये इन्फिनिक्स और टेक्नो की प्राइस नीचे लेके आए, इनका आईटेल मर गया। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। रीजन क्योंकि आईटेल जो बिकता था वो अपनी स्पेसिफिकेशंस को लेके कभी नहीं बिकता था। आईटेल सिर्फ अपनी प्राइस को लेके बिका करता था और अभी भी बिकता है। इसमें डिज़ाइन एलिमेंट इतना कोई ख़ास नहीं होता। अभी लास्ट में 1-1.5 महीना पहले S23 प्लस जो उन्होंने लॉन्च किया है 3D कर्व स्क्रीन के साथ, दैट इज़ समथिंग न्यू इन आईटेल। बट अदर देन दैट आईटेल सिर्फ अपनी प्राइस के ऊपर बिका करता था। लेकिन जैसे ही ट्रांसशन ग्रुप को ये नज़र आया कि भाई लोकल ब्रांड्स तगड़े हो रहे हैं, माइक्रोमैक्स, लावा, स्पार्क्स, डिजिट, डी कोड, वीगोटेल, तो उन्होंने कहा भाई प्राइस नीचे लाओ। और जैसे ही टेक्नो इन्फिनिक्स अपनी प्राइस नीचे लेके आया, आईटेल को मार पड़ी। और यही कुछ हुआ अफ्रीका में भी, इवन नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका में, जहां पे आईटेल शेयर हमेशा हर साल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होता था, इस दफ़ा ऑलमोस्ट 17% आईटेल का शेयर ड्रॉप हुआ। तो ये था आईटेल ट्रांसशन ग्रुप में। तो आईटेल के लिए 2023 साल बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ। हम अब देखते हैं फ्यूचर में, मुस्तकबिल में 2024 में आईटेल ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाता है। थोड़ा थोड़ा उनको समझ आने पड़ गई है कि अब सिर्फ प्राइस कम करने से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन और अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका कस्टमर है या जो कंज्यूमर है ओवरऑल मोबाइल फ़ोन डिवाइस का, वो बहुत ज़्यादा लिटरेट हो चुका है और बहुत ज़्यादा एजुकेट हो चुका है। अब बात करते हैं आगे चल के टेक्नो की, कि टेक्नो का मार्केट शेयर 2023 में कैसा रहा। 2023 टेक्नो के लिए बहुत अच्छा साल रहा, स्पेशली इनके जो मॉडल्स थे स्पार्क 10, स्पार्क 10 प्रो, पॉप 7 और उसके बाद कैमॉन 20 जो इन्होंने लॉन्च किया, उसमें इनको बहुत पजीराई मिली। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, अगर अफ्रीका और साउथ एशिया मार्केट में टेक्नो की शिपमेंट्स देखी जाएं 2022 कंपेरेटिव टू 2023, तो आप हैरान रह जाएंगे कि उनमें 53% रेस था। ये बात मेरी रिकन्फर्म करेंगे जितने भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीका में बैठे हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कि वो इस दफ़ा टेक्नो को ज़्यादा इंपोर्ट कर पाए एज़ कम्पेयर टू आईटेल। क्योंकि ये हम रिकॉर्ड जो आपसे शेयर कर रहे हैं, दिस इज़ फ्रॉम द चाइना सोर्सेज एंड दिस इज़ फ्रॉम द ट्रांसशन ऑफिशियल सोर्सेज, तो इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो टेक्नो ने समझ लिया कि कस्टमर जो है वो कैमरा फोकस ज़्यादा हो रहा है। जिस तरीके से आपने हमारी पिछली एपिसोड रिवाइंड की देखी होगी कि आईफोन ने क्या किया, सैमसंग ने क्या किया, शॉमी ने क्या किया, तो इस दफ़ा ट्रांसशन ग्रुप में टेक्नो को भी थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है कि हमें सिर्फ प्राइस के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन देनी पड़ेंगी कि कस्टमर को पता चले कि टेक्नो अच्छा फ़ोन भी बना सकता है। आपको याद होगा, अभी हम इन्फिनिक्स का जिक्र करेंगे GT10 Pro का, जो उन्होंने गेमिंग फ़ोन लॉन्च किया था, लेकिन आपका जो टेक्नो है, टेक्नो ने भी जो पोवा लॉन्च किया, उनका पोवा 7 जो था इस सॉर्ट ऑफ अ सिमिलर गेमिंग फ़ोन। प्राइस कंपेटिटिव रखे इंडिया मार्केट में भी, बांग्लादेश मार्केट में भी, पाकिस्तान मार्केट में भी। लेकिन इससे हुआ क्या, उनके ब्रांड को एक नया रुख बना कि टेक्नो के भी क्वालिटेटिव फ़ोन आ सकते हैं। तो टेक्नो ने दिखाई अराउंड 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू देयर पास्ट शिपमेंट इन 2022। तो टेक्नो ने 2023 को चक दिया, यानी बल्ले बल्ले हो गया टेक्नो के लिए। अब अगर हम बात करें ट्रांसशन ग्रुप के तीसरे ब्रांड की, जो कि है इन्फिनिक्स, तो इन्फिनिक्स ने भी इस साल 2023 में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो ग्रोथ कर पाएंगे। लकीली कुछ मॉडल्स ऐसे इन्फिनिक्स ने लॉन्च किए जिसमें हॉट 30 था, नोट 30 था। उसके बाद इन्फिनिक्स ने एक अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट करी ज़ीरो के नाम से, जिसमें इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 4G 5G के एक्सपेक्ट्स में उन्होंने लॉन्च किया Q3 के अंदर। उससे इन्फिनिक्स को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। और अगर आप टाइमिंग देखें तो जो नोट 30 और हॉट 30 आया था वो Q2 2023 में आया था, और Q3 2023 में यानी सितंबर अक्टूबर के टाइमिंग में इन्होंने ज़ीरो सीरीज लॉन्च करी। उससे हुआ क्या कि 9%
इन्फिनिक्स की शिपमेंट एज कम्पेयर टू लास्ट Q2 Q3 2022 के 2023 में उन्होंने ज़्यादा शिपमेंट्स कैरी करी और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर बनाया। तो इन्फिनिक्स जो कि एक हाई लेवल ब्रांड है वो अपने डबल डिजिट में ग्रोथ को नहीं लेके जा सका, 9 डिजिट तक ही रहा, 9% तक ही रहा। लेकिन एज कंपेयर टू ट्रांशन ग्रुप ओवरऑल अगर आप देखें तो टेक्नो जो था 53% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे गया, इन्फिनिक्स 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे गया, जबकि आईटेल 17% डिक्लाइन पे आया। तो ये अगर ओवरऑल आप देखें तो ट्रांशन ग्रुप में कोई मिक्स एंड मैच करके अगर हम कैलकुलेट करें तो 35 से 36% का आप ये समझ लें इजाफा है। 52% से अगर हम 17% डिक्लाइन करें तो ऑलमोस्ट आप समझ लें कि ऑलमोस्ट 35% बनता है, और 9% फिर मजीद बढ़ा लें तो ये तकरीबन 41-42 बनता है। लेकिन मैं 35 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आईटेल के जो फोन्स होते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव फोन्स होते हैं। तो बाय वैल्यू अराउंड ट्रांशन ग्रुप ने अपना 32 से 35% रेवेन्यू इंक्रीज किया सन 2023 में। अब अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें कि ओवरऑल ट्रांशन ग्रुप ने कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया इन तीनों ब्रांड्स को लेके ऑन अ ग्लोबल लेवल, जिसमें सारी मार्केट शामिल हैं, जिसमें वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, इवन चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में ज़्यादा नहीं बिकता, इजिप्ट में इन्फिनिक्स अच्छा बिकता है, यूरोप में इतना ज़्यादा नहीं है, और यूएस में तो ना होने के बराबर है। तो इनका अगर ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें तो अराउंड $22 बिलियन का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट करा। और प्रॉफिटेबिलिटी को अगर निकाला जाए तो अकॉर्डिंग टू ट्रांशन ग्रुप इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रही अराउंड $1.5 बिलियन। ये एक अच्छा रेवेन्यू है, लेकिन यहाँ पे ट्रांशन को देखना पड़ेगा कि उनका जो तीसरा ब्रांड है जो कि एक बहुत ज़्यादा वास्ट प्लेयर हुआ करता था फीचर फ़ोन का, और अब जैसे जैसे इंटरनेशनली ग्लोबली फीचर फ़ोन की मार्केट डिक्लाइन हो रही है, बटन वाले फ़ोन नहीं बिक रहे, नीचे कस्टमर जो है वो स्मार्टफोन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो आईटेल के साथ उनको क्या करना पड़ेगा? क्या आईटेल का अख्तिताम होने वाला है? क्या आईटेल ख़त्म होने जा रहा है, या कुछ नया लेके आएगा ट्रांशन ग्रुप कि अपने थर्ड सबसे लो एंड ब्रांड को, यानी जो कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड है या मोस्ट अफोर्डेबल ब्रांड है ट्रांशन ग्रुप में, उसको कैसे सहारा दे सके? सो वी विश ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ट्रांशन ग्रुप। और इनके तीनों ब्रांड जो हैं देखते हैं 2023 में जो उन्होंने किया उससे बेहतर कर पाते हैं 2024 में, या वही जो जंग एक है वो चलती रहेगी। तो लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर 2024 फॉर ट्रांशन ग्रुप। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेक ब्लेड और हमारी वीडियो को लाइक करें। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव क्रॉस 25,000 सब्सक्राइबर, और मेरी उम्मीद है कि जब तक आप ये वीडियो आपके सामने आएगी तो शायद हम 30,000 क्रॉस कर जाएंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारी जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो यूनिक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको नॉर्मल टेक वीडियोज़ में नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली ब्रांड से भी लिंक्ड हैं, हम कस्टमर साइड से भी लिंक्ड हैं, हम फैक्ट्रीज से भी लिंक्ड हैं, हम चाइना से भी लिंक्ड हैं, और हम ट्रैवल करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। हम सारी मार्केट्स खुद विजिट करते हैं, भले वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मिडिल ईस्ट हो, दुबई हो, साउथ अफ्रीका हो, नाइजीरिया हो। क्यों? क्योंकि हमारे जो टीम मेंबर्स मौजूद हैं, टेक ब्लेड इज़ अ इंटरकॉन्टिनेंटल बेस्ड चैनल। इस चैनल का ताल्लुक किसी एक मुल्क या इसी एक शहर से नहीं है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैनल है, ताकि हम आपको ब्रॉडर एस्पेक्ट में नॉलेज दे सकें, कुएं के मेंढक बन के ना बैठे रहें। तो दिस इज सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक ब्लेड ग्लोबल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़।